हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आज हम लोग जो है वो देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी हिंदी में इसको कहा जाता है त्रिकोणमिति। ये क्लास 10 का चैप्टर 8 नंबर है एनसीईआरटी में। तो थोड़ा हम ट्रिग्नोमेट्री को यानी त्रिकोणमिति को सीखने से पहले एक बेसिक सा चीज़ सीखते हैं कि त्रिकोणमिति पढ़ाया क्यों जाता है, आखिर इसका यूज क्या है। तो मान लीजिए कि एक पेड़ है आपके पास, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। ये पेड़ का जो है सबसे ऊंचा वाला पेड़, मतलब सबसे ऊंचाई में जो है सो, और ये जो जड़ है जहाँ ज़मीन से सटा हुआ है सो। और मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक। इस पेड़ से आदमी का दूरी पता है, इस आदमी का पेड़ से दूरी पता है। और ये आदमी पेड़ के जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको देखता है, ये तो ये एंगल पता है, मान लीजिए 60 डिग्री है, एंगल पता है। ये एक ट्रायंगल बन गया, देखिए ए बी और सी। और ये जो है ना वो 90 डिग्री का कोण होता है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो मान लीजिए कि ये पेड़ का हाइट हमको पता नहीं है, ये मान लीजिए एक्स है, कितना है, एक्स है। और सिर्फ अपने को क्या क्वेश्चन में पता है कि जो ये आदमी खड़ा है ना, ये एंगल दे रखा है पेड़ को देखने का, एंगल कितना है, 60 डिग्री। और ये जो सी भी है, मतलब कितने दूरी में खड़ा है इस पेड़ से आदमी, ये आदमी है, यहाँ पे मैन है, यहाँ पे जो है वो मैन है, और ये जो है वो ट्री है, क्या है, ट्री है। तो कितने दूर में आदमी खड़ा है ये पता है, ये 5 मीटर है, कितना मीटर है, 5 मीटर। तो सिर्फ 60 डिग्री दे रखा है एंगल, और ये 5 मीटर दूरी दे रखा है। इसके मदद से हम लोग ये जो पेड़ का ऊंचाई है उसको पता लगा लेंगे। कैसे, सो देखो, अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं पर एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। पी क्या होता है वो भी समझेंगे, बेस किसको बोलते हैं वो भी समझेंगे, टेन थीटा क्या है वो भी समझेंगे। तो इसके मदद से सिर्फ टेन थीटा, थीटा की जगह पे, थीटा एक एंगल है और यहाँ पे एंगल की जगह पे कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री डाल दिए। परपेंडिकुलर क्या है, पी जो है वो ऊंचाई, कितना ऊंचाई है, एक्स पता नहीं है, यही पता लगाना है। बेस कितना है, बेस जो अपने पास है वो 5 है, ठीक है। तो यहाँ से टेन 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर एक्स बाई 5। ये 5 को उठा के इधर साइड ले जाएंगे तो एक्स बराबर अपने को क्या मिलेगा, 5 इंटू √3 मीटर। मीन्स इस पेड़ का जो एक्स का वैल्यू मिला, इस पेड़ का ऊंचाई मिला 5√3 मीटर मिला। कितना मीटर, 5√3। तो देखिए हमको सिर्फ कितना दूर में हम पेड़ से खड़ा थे सिर्फ हमको वही पता था, और कितने एंगल बना के हम अपने आँख से इस पेड़ की ऊंचाई को देख रहे हैं ये पता था। लेकिन ये इसका हाइट पता नहीं था। हाइट हम लोग मैथ की मदद से यानी ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ये पता लगा लिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। जैसे देखिए इसमें एक मीनार है, यहाँ पे ये मीनार का ऊंचाई पता नहीं है, मान लीजिए इसका ऊंचाई h है, ठीक है। ये लेकिन अपने को पता है, ये अपने को पता है कि यहाँ से यहाँ का दूरी 5 है, कितना मीटर है, 5 मीटर। ये क्या है, मीनार का जब बेस है नीचे वाला, और ये जो है यहाँ एक आदमी खड़ा है। तो ये दूरी दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल मान लो 30 डिग्री दे रखा है। तो ये सिर्फ दो ही चीज़ दे रखा है अपने को, 30 डिग्री और 5 मीटर। और इसका हाइट हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं, किसके विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, त्रिकोणमिति की मदद से इसका ऊंचाई को पता लगा लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि त्रिकोणमिति यूज कहाँ होता है, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, यूज कहाँ करते हैं त्रिकोणमिति का। क्या त्रिकोणमिति कहीं भी लगा सकते हैं, ये त्रिकोणमिति लगाने का कोई कंडीशन है। तो हाँ, मान लीजिए त्रिकोणमिति का लगाने का कंडीशन पहला है राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आप त्रिकोणमिति नहीं लगा पाएंगे। समझिए, जैसे आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है ए बी और सी, एक ट्रायंगल आपके पास इस तरह का है ए बी और सी, इसका भी नाम ABC है। अब ट्रिग्नोमेट्री लगेगा किस में, क्या इसमें लगेगा
या इसमें लगेगा। त्रिकोणमिति कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग? तो पहली बात, त्रिकोणमिति यूज करने के लिए क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स हिंदी में इसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज मतलब कि समकोण त्रिभुज बोलते हैं किसको है? एक त्रिभुज, मान लो एक त्रिभुज है, कम से कम उसका एक एंगल, 3 एंगल है ना, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो 3 एंगल में कम से कम एक एंगल जो है, कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ये वाला भी 90 हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, कोई सा भी एक 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर तीनों में से एक एंगल अगर 90 है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। तो इस समय बताइए, क्या इसमें लगेगा त्रिकोणमिति? नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें एक एंगल 90 है। हाँ, समझ गए। इसमें लगाना अगर चाहते हैं हम लोग तो सबसे पहले इसका एक हाइट को ड्रॉ करना पड़ेगा, एल्टीट्यूड, एक 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। इससे यहाँ से एक 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। सॉरी, सीधा ड्रॉ नहीं हो रहा है, मान लीजिए ये सीधा है, अपने आप में 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब देखिए, जो इसका नाम यहाँ दे देते हैं डी, तो ये एक ट्रायंगल बनाना है ADC, इस पर हम लोग त्रिकोणमिति लगा सकते हैं। एक ट्रायंगल और है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इसमें भी त्रिकोणमिति लगा सकते हैं। A, D और B में भी त्रिकोणमिति लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दो को राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बना, इसमें तो लगा ही सकते हैं क्योंकि ये पहले से समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होगा तभी हम लोग त्रिकोणमिति को लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और हम लोग बेसिक समझते हैं, वो क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जानना ज़रूरी है, ये बेसिक है पर जानना ज़रूरी है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या कंडीशन है कि कम से कम एक एंगल 90 होना चाहिए। 90 मतलब क्या? एक एंगल ऐसे, एक लाइन ऐसे है और इस पर सीधा सीधी एक लाइन ड्रॉ की, एकदम सीधा, कहीं टेढ़ा नहीं। देखो ये 90 नहीं है। 90 होने के लिए एक लाइन है ऐसे और इसके ऊपर एकदम सीधा, कैसा? एकदम सीधा आना चाहिए, तो ये 90 होगा और साथ साथ ये भी 90 होगा। तो देखिए ये सीधा है ऑलमोस्ट, थोड़ा इधर उधर है लेकिन ये 90 ही है, ठीक है। 90 है, थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत होता है इसमें, तो ये 90 है। अपने आप में ये अगर 90 डिग्री है तो ये एक समकोण त्रिभुज है। और 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड को, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड कौन है? ये है ना। तो इसको हमेशा हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। H बोला जाता है इसको, हाइपोटेनियस, ठीक है। और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस कहलाता है, ठीक। यह बात समझ में आ गया। अब मानिए, अब हम लोग कुछ और बात समझते हैं कि अब ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर आप इसको परपेंडिकुलर मान रहे हैं तो आपको इसको बेस मानना पड़ेगा, यानी आधार मानना पड़ेगा इस वाले को। अगर आप इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, P मानते हैं, P यानी परपेंडिकुलर, तो इसको आपको मानना पड़ेगा B यानी आधार, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन हाइपोटेनियस जो होता है वो हमेशा और हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला होता है। जैसे समझिए एक और कि मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है कुछ ऐसे करके, इस बार 90 डिग्री ये है, तो हाइपोटेनियस कौन सा होगा? इसके अपोजिट वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस कौन होगा? तो बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है। अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं है, ये भी बेस, ये परपेंडिकुलर, तो इस बार ये बेस, ये फिक्स नहीं है। पर हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट है, वो फिक्स है, ठीक है। अब थोड़ा सा और जाते हैं, थोड़ा सा और इसको बेसिक समझते हैं। देखिए एक ट्रायंगल हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, A है, B है और C है, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। एक हम लोग है ना, हम लोग को अभी हम लोग पढ़ेंगे कि साइन कॉस टेन। शायद मेरा बात आपको अभी समझ नहीं आया, पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग समझते जाएंगे, जैसे जैसे सीरीज को बढ़ाते जाएंगे इस चैप्टर का, तो आपको हर एक डाउट क्लियर होते जाएगा। पहला अपने पास क्या है? साइन है, फिर दूसरा में कॉस है, फिर तीसरा में टेन है, फिर आता है, ये सारे के सारे ऑपरेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स एक तरह का ये मशीन है, ये कभी चेंज नहीं होगा।
और इसका वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज नहीं होगा वो बात भी समझ में आएगा। पहले हम लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं, फिर समझ आएगा सब कुछ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर एक होता है साइन के अपोजिट, साइन के अपोजिट मतलब साइन का ही भाई है, उल्टा है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस सेक, ठीक। फिर कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है? कॉस के अपोजिट होता है सेक, क्या होता है? सेक। और टेन, टेन के अपोजिट क्या होता है? टेन का अपोजिट होता है कॉट। अब देखिए कहीं कहीं आपको साइन के साथ थीटा लिखा मिलेगा, कॉस के साथ थीटा लिखा मिलेगा, टेन के साथ थीटा लिखा मिलेगा, कॉसेक के साथ थीटा लिखा मिलेगा, सेक के साथ थीटा, कॉट के साथ थीटा। जरूरी है क्या कि थीटा, ये थीटा है क्या और थीटा ही क्यों लिखते हैं? क्या और कुछ नहीं लिखा जा सकता है? ये सारे के सारे कन्फ्यूज़न दूर होगा अभी। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि साइन के साथ हमेशा थीटा ही लिखा जाए, किसी का मर्जी है साइन के साथ वो एक्स भी लिख सकता है, साइन के साथ वो वाई भी लिख सकता है। इस थीटा की जगह पे साइन तो लिखे हैं SIN, लेकिन इसकी जगह पे वाई लिख दिए, इसकी जगह पे एक्स लिख दिए, थीटा की जगह पे क्या लिख दिए? एक्स वाई। कोई चाहे तो साइन की जगह अल्फा भी लिख सकता है, कोई चाहे तो साइन की जगह बीटा भी लिख सकता है, कोई चाहे तो साइन की जगह गामा भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। एक्चुअल है क्या? ये थीटा, ये एक्स, ये वाई, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये है क्या? तो ये क्या है? ये एक एंगल है। ये सारे के सारे जितने भी नज़र आ रहे हैं ना, थीटा, अल्फा, बीटा, ये एंगल को बताता है। किसको बताता है? एंगल को, कोण को। एंगल क्या होता है? तो देखिए कभी भी दो लाइन आपस में टकराते हैं या मिलते हैं, कट कुट किया हुआ है, इंटरसेक्ट किया हुआ है, मीन्स आपस में एक दूसरे को काटे हैं, अगर काटेंगे नहीं भी तब भी एंगल बनता है। तो ये देखिए अगर लाइन को काटा है तो ये एक एंगल बना है, ये एक एंगल बना है, ये एक एंगल बना है, ये एक एंगल, टोटल 4 एंगल बने हैं अभी। तो ये एंगल है। जब दो लाइन आपस में कटते हैं या फिर जुड़ते हैं तो ये एंगल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये था आपका एंगल। एंगल क्या होता है? तो ये एंगल को बताने वाला क्या है? एंगल की जगह पे हम लोग एक्स भी रखते हैं, वाई भी रखते हैं, ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से और आपके मर्जी के हिसाब से आप क्या मान रहे हैं। एक्चुअल में ये एंगल को दर्शाता है। तो देखो अगर हम, है ना, तो एक्चुअल में थीटा क्या है? एंगल है। ये तो 90 फिक्स है, तो थीटा आप इसको भी मान सकते हैं, आपका मर्जी है तो थीटा इसको मानिए, आपका मर्जी है तो थीटा इसको ना मानना चाहें आप तो थीटा इसको भी मान सकते हैं। आप बोलिएगा सर थीटा ही क्यों माने? तो थीटा आप मत मानो, आप चाहो तो एक्स माने इसको। अगर आप इसको एक्स ना मान के इस वाले एंगल को एक्स मानना चाहें तो ये एक्स हो जाएगा। ये 90 है, 90 डिग्री है और ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे? तो क्योंकि हमको पता है कि कोई भी ट्राइंगल जब होता है तो तीनों एंगल, ये एंगल वाई, ये एंगल जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ने से कितना आता है? 180 आता है, हैं? तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, यहाँ पे ये जो 90 माइनस थीटा कैसे आया? ये जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा कैसे आया? मान लीजिए आपके पास 3 एंगल है, ये और ये, इसका वैल्यू जो होगा ना वो 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा? अगर इसको x माने हैं तो 90 माइनस एक्स होगा, अगर आप इसको थीटा माने हैं तो 90 माइनस थीटा होगा इसका वैल्यू। आप अगर आप इसको अगर थीटा माने तो ये जो हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर आप इसको x माने तो 90 माइनस इसकी जगह पे x हो जाएगा, ठीक है, मतलब उल्टा। अब समझने वाला बात इतना ही है। क्या है समझने वाला बात? कि क्यों होता है? अगर इसको थीटा माने हैं तो ये 90 माइनस थीटा क्यों होता है? तो समझिए बात को। हम लोग जानते हैं ना तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये पहले से 90 दे रखा है, 90 प्लस इसको अगर थीटा माने हैं 90 प्लस थीटा। अब इसका वैल्यू मेरे को पता नहीं है, इसका वैल्यू तो अभी हम बता दिए, हम हटा दिए हैं कि 90 माइनस थीटा होता है, पर इसका वैल्यू हमको पता नहीं है। तो मान लीजिए वाई है, कितना है? वाई। तो 90 प्लस थीटा प्लस वाई बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं? क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180।
तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो 180 में अगर 90 जाएगा तो 90 माइनस का थीटा। इसीलिए आप कोई भी ट्रायंगल में, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, अगर आप इसको थीटा माने तो ये ऑलवेज 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, उल्टा भी समझिए। उल्टा क्या समझना है, उल्टा ये समझना है कि अगर आप इसको थीटा माने तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। अगर आप इसको थीटा माने तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। और ये तो फिक्स है 90 डिग्री, है ना। तो थीटा किसको मानना है, क्या मानना है, वो समझ में आ गया। अब हमको ये समझना है कि ये जो है ना, वो साइन की जगह पे आप थीटा ना मान के एक्स मान के, अगर कोई चाहे कि इस ट्रायंगल में हम ये 90 है, इसको अल्फ़ा माने तो इसको 90 माइनस अल्फ़ा मानना पड़ेगा। कितना मानना पड़ेगा, 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा बीटा क्या है पता है ना, ये एंगल को बता रहा है। किसको बता रहा है, ये हम थीटा बात करें, एक्स बात करें, वाई बात करें, अल्फ़ा बीटा गामा, ये सारे के सारे जो है वो एक एंगल को बताता है। किसको बताता है, एक एंगल को दर्शाता है, कोण को, एक कोण को दिखाता है ना। अब थोड़ा सा इसको और डीप में जाते हैं और थोड़ा और समझते हैं कि जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लीजिए आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ये सारे के सारे बेसिक है। ये बेसिक बात आप समझेंगे जितना बढ़िया से, आपको आगे उतना ही बढ़िया समझ आएगा। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसके हम बनाएं कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। ये हाइपोटेनियस हो गया। अगर आप इसको थीटा माने हैं ना, इसको थीटा माने हैं तो थीटा के अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर मानिए। क्या मानिए, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस हो गया। 90 के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस हो गया। थीटा के अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर माने तो बच क्या गया, बेस। बेस ये बच गया, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आधार। ठीक, इसी तरह से एक ट्रायंगल और लीजिए। एक ट्रायंगल मान लीजिए ऐसे लिए हम, इसका भी नाम ए बी और सी दे दिए। अगर आपने ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस तो फिक्स है, ये होगा। अगर आपने थीटा इस बार इसको माना है तो थीटा के अपोजिट वाला हमेशा क्या होगा, पी होगा। तो इस बार थीटा इसको माने तो थीटा के अपोजिट वाला पी, ये बन जाएगा। इस बार देखो थीटा मानने से पी का वैल्यू चेंज हो रहा है ना। इस बार थीटा इसको माने तो पी ये बन गया, बेस ये हो गया बचा हुआ। इस बार थीटा इसको माने हैं तो जो पहले बेस था अब वो पी बन गया। क्या बन गया, पी। थीटा के अपोजिट वाला हमेशा पी बन गया। बाकी ये जो बच गया, ये जो हो जाएगा वो इस बार बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, बी बन जाएगा। समझ में आया। अब तीनों में अगर कोई पूछ दे कि एक ट्रायंगल में एच, पी और बी बड़ा कौन सा होता है, तो एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, इन समकोण त्रिभुज में, राइट मीन समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हमेशा हाइपोटेनियस जो होता है एच जो है वो बड़ा होता है। किससे, पी से और बी से। एच हमेशा और हमेशा पी से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, एच जो है वो हमेशा बी से बड़ा होगा और पी से बड़ा होगा। देखिए हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस यानी जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं जिसको हम लोग, वो हमेशा और हमेशा पी से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा। दोनों केस में, इसमें भी और इस वाले केस में भी, सेकंड नंबर में भी, फर्स्ट वाले में भी, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी एच जो है वो पी से बड़ा है। एच जो है वो बी से भी बड़ा है। देखो इसमें क्या है कि पी जो है वो बी से बड़ा है, इसमें क्या है बी जो है पी से बड़ा है। ये सब दोनों में से कोई बड़ा छोटा हो सकता है, पर ये इतना बड़ा छोटा नहीं होगा कि वो हाइपोटेनियस से बड़ा हो जाए। ये इससे बड़ा हो सकता है और ये वाला जो है बेस जो है परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है, पर हाइपोटेनियस से कोई बड़ा नहीं हो सकता। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में।
अब ये भी बात समझ गए होंगे। अब हम लोग जो समझने वाला चीज़ है, अब जो नोट करने वाला चीज़ है उसको समझते हैं। नोट करने वाला चीज़ क्या है, ये कि कितने ऑपरेटर हम लोग पढ़े जो हम लोग को याद रखना है। अब साइन का थीटा, अभी थीटा याद रखिए। आप चाहें तो साइन एक्स भी लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे एक्स मान सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थीटा मानिएगा तो आपको ये जो एंगल है ना वो थीटा लिखना पड़ेगा, सॉरी ये जो एंगल है आपको थीटा लिखना पड़ेगा। ये 90 है, ये थीटा मानना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा होगा, कॉस का थीटा होगा, टेन का थीटा होगा, कॉसेक का थीटा होगा, कॉसेक थीटा, फिर सेक का थीटा होगा, फिर कॉट का, हाँ कॉट का थीटा होगा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कैसे याद रखना है, क्या है, क्या चीज़ समझना है वो समझो। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। तो देखो अगर हम मान लो एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल से ही समझना। ठीक है, इसका नाम दे दिए ए बी और सी। ठीक, ये है 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस, इसको अगर थीटा माने हैं तो ये जो बन जाएगा वो पी बन जाएगा, थीटा के अपोजिट वाला पी होता है, बाकी जो बच गया वो बी हो गया। ठीक, ये पी, ये बी और ये एच। तो साइन थीटा जो होता है ना वो पी बाई एच, पी बाई एच, ऊपर में पी और नीचे में एच। कॉस थीटा जो होता है पी बाई एच हो गया, बी बाई एच होगा, क्या होगा, बी बाई एच होगा। कौन, कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा पी बाई बी, पी बाई बी। टेन थीटा क्या होगा, पी बाई बी। अब कुछ देर पहले ही मैं आपको समझाए थे कि साइन थीटा के अपोजिट कौन होता है, कॉसेक। साइन थीटा के अपोजिट कौन होता है, कॉसेक। तो साइन अगर पी बाई एच है तो कॉसेक कितना होगा, एच बाई पी होगा। हम आपको ये भी बताए थे कि कॉस के अपोजिट क्या होता है, सेक। तो अगर कॉस जो है वो बी बाई एच है तो सेक क्या होगा, एच बाई बी होगा, कितना होगा, एच बाई बी। आपको ये चीज़ याद करना पड़ेगा और याद करने का भी ट्रिक है। अब अगर टेन थीटा आपका पी बाई बी है, पी बाई बी है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर टेन थीटा पी बाई बी है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी, तो कॉट थीटा क्या होगा, बी बाई पी। तो ये क्या बोले आपको अभी, हम ये बोले कि साइन का अपोजिट कॉस होता है, कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। अपोजिट मीन्स वैल्यू। आखिर ये पी है क्या, पी मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से पूरा ए और बी का लंबाई है। एच क्या है, एच जो है वो ये पूरा लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है। ये बी क्या है, बी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है। ठीक है ना, समझ में आया। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये आगे क्या समझना है, हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब इसके आगे ये समझना है कि जैसे हम बोले ना कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखिए साइन थीटा के अपोजिट कौन है, अगर कोई भी जैसे मान लीजिए ए का अपोजिट लिखना हो, ए का अपोजिट लिखना हो तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 बाय ए। अगर मान लीजिए डी का अपोजिट लिखना हो तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 बाय डी। अपोजिट मीन्स रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। ठीक, तो उसी तरह साइन का उल्टा जो होता है ना वो 1 बटा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। तो उसी तरह कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा, कॉस थीटा का अपोजिट हम आपको अभी बताएं कि 1 बाय सेक थीटा होगा। टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा, टेन थीटा का अपोजिट जो हो जाएगा वो 1 बाय कॉट थीटा। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखो, कॉस थीटा का अगर कॉसेक थीटा का पूछे तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको क्या किए कि इसको यहाँ ले गए
और इसको यहाँ ले आए, वही चीज़। अगर हमको सेक थीटा का अपोजिट पूछे तो 1/cos थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉट थीटा का अपोजिट पूछे तो 1/tan थीटा नीचे आ जाएगा। तो ये था अपोजिट वाला, ठीक है। अब अगला क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बस इतना तक आप रिवीजन करके आइए। नहीं, एक चीज़ थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, अगर हम पहले ही बताएं यहाँ पे कि साइन थीटा का वैल्यू जो है p/h होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h, टेन थीटा का वैल्यू p/b। तो ये तीन अगर आपको याद हो गया तो बाकी तीन तो ईजी से याद हो जाएंगे क्योंकि ये उल्टे हैं। तो ये तीन वो जो है ऊपर वाला, ये तीन जो है वो इसका उल्टा है ना। यानी इसका जो अगर तीन याद हो जाएंगे तो ये तीन आराम से इसका उल्टा करके लिख लेंगे, है ना। बस आपको याद रहना चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए इसको याद करने का तरीका, पाकिस्तान क्या लिखना है आपको, आपको ये लिखना है आपको ये लिखना है, यहाँ पे थोड़ा इधर गायब हो गया था, आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, पहले लिखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, ठीक। और नीचे लिखना है, इसके नीचे हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला जो मिला ना, ये अपने को साइन थीटा मिला। क्या मिला, साइन थीटा। क्या मिला, साइन थीटा। दूसरा जो मिला वो क्या मिला, ये अपने को मिला कॉस थीटा। और तीसरा जो मिला ये अपने को क्या मिला, टेन थीटा। तो पहले क्या करना है आपको, पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, नीचे इसके बट्टे में लिखना है हिंदुस्तान, इसके बट्टे में लिखना है हरा, इसके बट्टे में भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसके बट्टे में हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो है ना, ये साइन थीटा का वैल्यू है, इसका वैल्यू है साइन थीटा का। और ये जो वैल्यू है वो आपका कॉस थीटा का वैल्यू है। और ये जो आपका है वो टेन थीटा का वैल्यू है। अगर आपको कोई सेक थीटा का वैल्यू पूछ दे तो सेक थीटा किसके अपोजिट होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, b/h। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, h/b। क्यों, क्योंकि ये इसके अपोजिट होता है। तो अपने को याद हो गया ना तुरंत, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसके नीचे हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो वैल्यू हो गया पूरा पूरी, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ट्रिक याद हो गया आपको। अब इससे रिलेटेड कल क्वेश्चन करेंगे और चीज़ को और बढ़िया से समझेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब